बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हाना मानसा शहजादी। स्टैम्प इंटरनेशनल में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात चहारम पढ़ रहे हैं और आज हम अदलो इंसाफ की मश्क को हल करेंगे। तो चलते हैं अपनी मश्क की तरफ। नए अल्फाज: मुसावी, बराबर, बर्ताव, सलूक, अदावत, दुश्मनी, मनसब, ओहदा। मश्क: सबक की रोशनी में मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। ईरानी फौज का सरदार हरमज़ान दीन इस्लाम और इसके मानने वालों का शदीद दुश्मन था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने वादे की पासदारी की और इसे कत्ल ना किया। मामले की नवीयत की वजह से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर कसम आती थी। जबला बिन अल-यहाम गसानी शाम में एक छोटी सी रियासत का हुक्मरान था। सवाल नंबर 2, दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। हरमज़ान किस खलीफा राशिद के ओहदे में गिरफ्तार हुआ? हरमज़ान हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खिलाफत के दौर में गिरफ्तार हुआ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वादे की पासदारी का हरमज़ान पर क्या असर हुआ? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वादे की पासदारी का हरमज़ान पर बहुत गहरा असर हुआ और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के काजी बनने के बारे में क्या फरमाया? आपने फरमाया, अल्लाह की कसम ज़ाहिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस वक्त तक मनसब अदालत के लायक नहीं हो सकते जब तक उनकी नज़र में उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अमीरुल मोमिनीन और आम आदमी बराबर ना हो जाए। सवाल नंबर 3, दिए गए सवालात के तफसीली जवाब तहरीर करें। जबला बिन अल-यहाम किस रियासत का हुक्मरान था? जबला बिन अल-हयाम गसानी शाम में एक छोटी सी रियासत का हुक्मरान था। जबला बिन अल-हयाम की शिकायत पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने क्या फरमाया? आपने फरमाया, यकीनन इस्लाम से पहले दुनिया में अदलो इंसाफ के ऐसे ही असूल व ज़वाबित राइज थे, लेकिन इस्लाम की मौजूदगी में हाकम और मुहकम सब बराबर हैं। ज़ुबानी इजहार। सवाल नंबर 4, अपने उस्ताद मोहतरम से सबक अदल इंसाफ गौर से सुने और आपस में बातचीत के बाद इसके अहम नकात साथियों को सुनाएं। सवाल नंबर 5, आपस में बातचीत करें और सबक अदल इंसाफ को अपने अल्फाज में बयान करें। लफ्ज़ों का खेल। सवाल नंबर 6, उर्दू हिस्सों और लफ्ज़ों में गिनती पढ़ें और अपनी कापी में खुश खत लिखें। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। पढ़ें। सवाल नंबर 7, इंटरनेट से अदल इंसाफ पर मबनी सीरत तैयबा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़ीद 2 वाक़यात तलाश करके रवानगी से पढ़ें और साथियों को सुनाएं। क़वाइद समझें। ज़मीरुल माफ़ूली। दिए गए जुमले गौर से पढ़ें। मैंने सलीम को देखा और उसे आवाज़ दी। उस्ताद साहिब ने हमें सबक पढ़ाया। क्या अली ने तुम्हें मारा? ऊपर दिए गए जुमलों में उसे, हमें और तुम्हें ये ज़मीर हैं जो मफ़ूल की जगह इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए ज़मीर मफ़ूली कहलाते हैं। इसके अलावा मुझे, तुझे, उन्हें वग़ैरह भी ज़मीर मफ़ूली हैं। सवाल नंबर 8, दिए गए जुमलों में ज़मीर मफ़ूली के गिर्द दायरा लगाएं। माँ ने उन्हें समझाया। यहाँ पर उन्हें ज़मीर मफ़ूली है। मुझे लाहौर जाना है, मुझे ज़मीर मफ़ूली है। भाई ने उसे तोहफ़ा दिया, उसे ज़मीर मफ़ूली है। तख्लीकी लिखाई। सवाल नंबर 9, दिए गए अल्फाज के मानी लुग़त से तलाश करके लिखें। औसाफ, खूबियाँ, तकाज़ा, शर्त, मुँह फेरना, नफ़रत करना, मुड़ जाना। तख्त, बादशाह के बैठने की जगह। निज़ाम, अमूर, मुस्तस्ना, बरी ज़िम्मा। सवाल नंबर 10, अपनी छुट्टी के दिन का रोज़नामचा, डायरी लिखें। सवाल नंबर 11, सबक अदल इंसाफ से आपने क्या सबक हासिल किया है? अपने अल्फाज में लिखें। अमली काम। इंटरनेट से कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर, हदायत और खुतबात पढ़ें और साथियों को सुनाएं।
बाजार में लगी मुख्तलिफ किस्म की खरीदो फरोख्त के हवाले से फरिश्ते पढ़ें और साथियों को बताएं। प्यारे बच्चों, आज हमने अदलो इंसाफ कहानी को गौर से पढ़ने के बाद उसकी मश्क को हल किया है। जब हम कहानी को बागौर पढ़ते हैं उसके बाद मश्क को हल करना बहुत आसान होता है। तमाम सवालात को उस्ताद की निगरानी में हल करें और जिन मुश्किल अल्फाज की समझ आपको नहीं आती, उस्ताद मोहतरम से उन सवालात के बारे में पूछें और उनको खुद से हल करने की कोशिश करें। अमली सरगर्मियों को खुद से हल करने की कोशिश करें ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें कि जो काम आप खुद कर रहे हैं उसको करने में आपको कितना अच्छा लग रहा है, और यही हमारा अपनी तालीम के साथ इंसाफ करना है। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।